मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हर शरणम। वसुदेव सुतम देवम कांस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम 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 नमामहम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ईश्वर प्रभु आपके हृदय रूपी मन के मंदिर में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, प्रणाम। मन मना भव मद्वक्तो मधाजी मा नमस्कारु ममे वैश्यासी सत्यम ते प्रति जने प्रिय शिशि में। तू मेरा भक्त हो जा, तू मेरा भक्त हो जा जीव, मुझे मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मदक्त साधकों को सबसे पहले मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, इस प्रकार अपनी अहंता मैंपन को बदल देना चाहिए। कारण कि बिना अहंता के बदले साधन सुगमता से नहीं होता। अहंता के बदलने पर साधन सुगमता से स्वाभाविक ही होने लगता है। अतः साधक को सबसे पहले मदक्त होना चाहिए। किसी का शिष्य बनने पर व्यक्ति अपनी अहंता को बदल देता है कि मैं तो गुरु महाराज का हूँ, मैं तो गुरु महाराज का हूँ। विवाह हो जाने पर कन्या अपनी अहंता को बदल देती है, मैं तो ससुराल की ही हूँ, मैं तो ससुराल की ही हूँ, और पिता के कुल का संबंध बिल्कुल छूट जाता है। ऐसे ही साधक को अपनी अहंता बदल देनी चाहिए कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है। मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अहंता के बदलने पर ममता भी अपने आप बदल जाती है। मन मना भव, उपयुक्त प्रकार से अपने को भगवान का मान लेने पर भगवान में स्वाभाविक ही मन लगने लगता है। कारण कि जो अपना होता है वह स्वाभाविक ही प्रिय लगता है, और जहाँ प्रियता होती है वहाँ स्वाभाविक ही मन लगता है। अतः भगवान को अपना मानने से भगवान स्वाभाविक ही प्रिय लगते हैं। फिर मन से स्वाभाविक ही भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला आदि का चिंतन होता है। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान बड़ी तत्परता से और लगन पूर्वक होता है। मधाजी, अहंता बदल जाने पर अर्थात अपने आप को भगवान का मान लेने पर संसार का सब काम भगवान की सेवा के रूप में बदल जाता है। अर्थात साधक पहले जो संसार का काम करता था वही काम अब भगवान का काम, वही काम अब प्रभु का काम हो जाता है।
भगवान का संबंध ज्यों ज्यों दृढ़ होता जाता है, त्यों त्यों ही उसका सेवा भाव, पूजा भाव में परिणित होता जाता है। फिर वह चाहे संसार का काम करे, चाहे घर का काम करे, चाहे शरीर का काम करे, चाहे ऊंचा नीचा कोई भी काम करे, उसमें भगवान की पूजा का ही भाव बना रहता है। उसकी यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि भगवान की पूजा के सिवाय मेरा कुछ भी काम नहीं है, प्रभु के पूजा के सिवाय मेरा कुछ भी काम नहीं है। माम नमस्कारु, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके श्रोता भगवान के समर्पित हो जाएं। मैं प्रभु के चरणों में ही पड़ा हुआ हूं, मैं प्रभु के चरणों में ही पड़ा हुआ हूं, ऐसा मन में भाव रखते हुए जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाए, उसमें भगवान का मंगलमय विधान मानकर परम प्रसन्न रहें। भगवान के द्वारा मेरे लिए जो कुछ भी विधान होगा वह मंगलमय ही होगा। पूरी परिस्थिति मेरी समझ में आए या ना आए, यह बात दूसरी है, पर भगवान का विधान तो मेरे लिए कल्याणकारी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः जो कुछ होता है वह मेरे कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत भगवान के द्वारा कृपा करके केवल मेरे हित के लिए भेजा हुआ विधान है। कारण कि भगवान का प्राणी मात्र के परम सुहृद होने से जो कुछ विधान करते हैं वह जीव के कल्याण के लिए ही करते हैं। इसलिए भगवान अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर प्राणियों के पुण्य पापों का नाश करके उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने चरणों में खींच रहे हैं। इस प्रकार दृढ़ता से भाव होना ही भगवान के चरणों में नमस्कार करना है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। ममेवश्यसि सत्यते प्रतिजाने प्रियस्मि में, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरा भक्त होने से, मेरे में मन वाला होने से, मेरा पूजन करने वाला होने से और मुझे नमस्कार करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे में ही निवास करेगा। हे जीव, ऐसी मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रभु सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रभु कह रहे मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा प्यारा है। हे जीव, तू मेरा परम प्रिय प्यारा है। प्रियोस्मी से कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जीव मात्र पर अत्यधिक स्नेह है। अपना ही अंश होने से कोई भी जीव भगवान को अप्रिय नहीं है। भगवान जीव को चाहे 84 लाख योनियों में भेजे, चाहे नरक में भेजे, उनका उद्देश्य जीव को पवित्र करने का ही होता है। जीव के प्रति भगवान का जो यह कृपापूर्ण विधान है, यह भगवान के प्यार का ही घोतक है। इसी बात को प्रकट करने के लिए भगवान जीव को जीव मात्र की प्रतिनिधि बनाकर प्रियोस्मि में वचन कहते हैं। जीव मात्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। केवल जीव ही भगवान से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले संसार, धन, संपत्ति, कुटुंबी, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानने लगता है, जबकि संसार ने कभी जीव को अपना नहीं माना है। जीव ही अपनी तरफ से संसार से संबंध जोड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव नित्य अपरिवर्तनशील है। जीव से यही गलती होती है कि वह प्रतिक्षण बदलने वाले संसार के संबंध को नित्य मान लेता है। यही कारण है कि संबंधी के ना रहने पर ही उससे माना हुआ संबंध रहता है, या माना हुआ संबंध ही अनर्थ का हेतु है। इस संबंध को मानने अथवा ना मानने में भी स्वतंत्र है। अतः इस माने हुए संबंध का त्याग करके जिनसे हमारा वास्तविक और नित्य संबंध है, उन भगवान की शरण में चले जाना चाहिए।
जीव भगवान को प्राप्ति ही है, जीव भगवान को प्राप्ति ही है। अंतिहा ममे वैश्यासी कहने का तात्पर्य है कि तेरे को समग्र मम की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा है, अष्टम समग्र मा यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु, फिर तेरी मेरी मेरे से आत्मीयता हो जाएगी, जिसके लिए भगवान ने 7वें अध्याय के कहा था, ज्ञानी तवात्मयो में मतम प्रिय ही जानियो यथामृतः साचा मम प्रिय। पीछे 2 श्लोकों में जीव को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के श्लोकों में अपने उपदेश का अत्यंत गोपनीय सार बता रहे हैं, अत्यंत गोपनीय सार बता रहे हैं, अत्यंत गोपनीय सार बता रहे हैं। प्रभु अत्यंत गोपनीय सार बता रहे हैं। भगवान का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना, इन चारों एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन उसमें स्वतः आ जाते हैं। भगवान का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना, इन चारों में एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन उसमें स्वतः आ जाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर आपके मन मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार वो ब्रह्म स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।